Hello everyone, welcome to GATE Academy. My name is Sachin Tanwar, All India Rank 70, GATE CS 2020. तो इससे पहले हम 3 वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हाउ टू यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट, ठीक है, कंसिडरिंग कंसेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस एंड रिविजन, ठीक है। तो अभी उन वीडियोस को बनाने के बाद कुछ और भी रिक्वेस्ट आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो दे वर टेलिंग मी कि और भी चीज़ें अगर आप डिस्कस कर सकते हैं, लाइक कि आप किस ऑर्डर में सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्या रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा है कि मैं अपनी जो प्लेलिस्ट थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट उसको एक्सटेंड करते हैं और कुछ नई वीडियोज़ लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन वट ऑर्डर यू शुड कंप्लीट योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार आप सोचोगे कि सर मतलब क्या ही ज़रूरत है, जो स्टूडेंट को सब्जेक्ट पसंद है उससे शुरू कर देना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आपका इंटरेस्ट है यू कैन डू दैट, बट एक होता है ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वाला स्टफ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो मैटर करती है। फिर यहाँ पर क्या कि अगर आप इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे हो जाएगा, नो इशू, बट एक बार ये सोचिए, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आपने शुरू किया, ठीक है, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर, ठीक है। अब आपको बेसिक पता है तो आप उसको समझ जाओगे, आराम से हो जाएगा, नो इशू। बट सोचो अगर आप डिजिटल लॉजिक करके आते तो आपको वो कितना अच्छे से पता होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लेंथ में आप इन चीज़ों को डिस्कस करते हो तो थोड़ा फ़ायदा होता है, आप बेटर रिलेट कर पाते हो, आप बेटर विजुअलाइज कर पाते हो। तो वो फ़ायदा होता है सब्जेक्ट्स को थोड़ा ऑर्डर में करने का, कि आप समझ पाएँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे पहले से आनी चाहिए, ठीक है। और ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर से ज़्यादा रिलेवेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेवेंसी कहने का मतलब है जैसे कि मैं कुछ पूल्स में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके रखता हूँ जनरली, जैसे डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको मैं एक साथ रखता हूँ क्योंकि थोड़े से इंटर रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत मिलते जुलते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपस में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके CDS एल्गो, ये मैं तीनों को एक साथ रखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा TOC एंड कंपाइलर डिज़ाइन, यू ऑलरेडी नो द थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन, ठीक है। तो ये थोड़े से इंटर रिलेटेड, रिलेवेंसी जो मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट बन जाती है, और ये रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में इन पूल्स में, विद इन पूल्स एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज तो आप कोई भी पूल उठाओ और स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है उससे शुरू कर दो। लेकिन व्हेन यू हैव पिक्ड अप अ पूल, आपको शुरू करना चाहिए जो कि प्री रिक्विजिट है, बेस्ट रहता है फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। जैसे आपने CDS एल्गो वाला किया तो C से शुरू करो, फिर DS, फिर एल्गो। इसी तरीके से अगर आपने डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ किया तो जो मैंने ऑर्डर बताया उसी में उसको कंप्लीट करना है, करने से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल सकता है आपको, ठीक है। ये नहीं बोलूँगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये नहीं बोलूँगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सब कुछ हो जाएगा, इनफैक्ट बेटर भी हो सकता है। बट द फैक्ट इज एक नॉर्मल केस में अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए तो वो एक ये सीक्वेंसिंग बना करके रह सकता है विद इन दीज पूल, ठीक है। अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस, ये थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग रहते हैं, तो इनको आप किसी भी ऑर्डर में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज़ लाइक प्रीरिक्विजिट टू कंप्लीट कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको इससे शुरू करना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से तो बहुत सही रह सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसको आप CDS एल्गो के बाद भी कर सकते हो या फिर जब भी आपको करना है, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जनरली आपको CDS एल्गो में थोड़ा सा हेल्प कर देता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आते हैं, लाइक रेफरेंस रिलेशन वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, या फिर आपको बेसिक काउंटिंग्स आ जाती हैं, बेसिक काउंटिंग वाली चीज़ें, सेट्स रिलेशन, अब सेट्स का भी बहुत जगह पे यूज़ आ जाता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है जब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले करते हैं, ठीक है। बाकी फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो आप किसी भी तरीके से ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भाई आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट पहले तो पता होने चाहिए, उनमें उन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। CDS एल्गो, डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स, थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप स्टार्टिंग में रख सकते हो सबसे पहले, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऑर्डरिंग वाला हिस्सा और रिलेवेंसी वाला पॉइंट। अगर मैं इसको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ तो 2 चीज़ें रहने वाली हैं। एक फ्रेशर, चाहे वो कॉलेज पास आउट हो या फिर कॉलेज में हो, ठीक है। फ्रेशर के लिए मैं ये कहूँगा जो भी सब्जेक्ट, जो भी पूरा उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ही कैन स्टार्ट विद दैट, ही कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद दैट, नो इशू, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर कोई रिपीटर है, रिपीटर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, या फिर वो सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट दे रहा है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका वीकेस्ट पूल है या फिर वीकेस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको पता है आपसे किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आराम से हो पा रहे थे, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करो जो आपसे नहीं बन रही थी या फिर जो नहीं आती थी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप बेटर
क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो नहीं आता या फिर जो आपका थोड़ा वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। उधर ऑर्डर आपका होना चाहिए बिल्कुल अपोजिट, क्या कि जो आपको नहीं आता उससे शुरू करना है। इफ़ यू आर अ रिपीटर, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो जो आपका इंटरेस्ट है स्टार्ट विद दैट पूल, ठीक है। स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स, बहुत फ़ायदा रहने वाला। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को जब करोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स जब आते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट बहुत आराम से याद होने लगेंगे, बहुत आराम से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दे सकते हैं सो दैट यू कंप्लीट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।